हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज। वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो हिस्ट्री का फुल कोर्स हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले 7 लेक्चर हम बना चुके हैं। ये अगला पार्ट 8 लेक्चर है हमारा। सिविल अपराइजिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी 1857 से पहले जो रिवोल्ट हुए थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके साथ मैं बता दूं कि मॉर्निंग में हम करंट अफेयर करवाते हैं और डेली क्विज़ करवाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें सोल्व कीजिए ताकि आपके जो करंट अफेयर के जो मेन टॉपिक हैं वो भी क्लियर हो सके। और रात को आपको हिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लीज़ आप वहाँ से हिस्ट्री अपनी कवर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। ये हमारा, हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो हमने किया था वो था सिविल अपराइजिंग। सेकंड हमने किया था पीजेंट मूवमेंट के बारे में। थर्ड जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा ट्राइबल रिवोल्ट। उसके बारे में थोड़ा सा सिपोही म्यूटिनी, एंड उसके बाद जो वीकनेसेस यानी इनके जो सक्सेस ना होने का जो रीज़न था उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट से। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट तो ये राजमहल से हो गया था, लेकिन मेनली जो हम मेन है जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं। पहले करते हैं कोल म्यूटिनी। ओके, अच्छा, मेनली ट्राइबल का वही है कि उनके लैंड यानी कि उनके सोशल कस्टम को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की गई थी, तो उसके चलते इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ओके, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो थे ही, जब इनकी लैंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। इनके जो ट्रेडिशंस थे उनको एक अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, एक अलग इन्हें अपना एक कस्टम इनका अलग है। तो अगर उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। तो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे। तो कोल म्यूटिनी की अगर हम बात करें, मेनली जो एरिया था हमारा, जो छोटा नागपुर से लेके ईस्टर्न स्टेट्स है वो वाला एरिया था, एंड कुछ पार्ट हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, छोटा नागपुर वाला एरिया में ही इनहेबिटेंट हो चुके थे, जहाँ पे लाइक चेन्नई हो गया, छोटा नागपुर, चेन्नई तो साउथ में हो गया। छोटा नागपुर में अगर हम बात करें तो रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, मानभूम हो गया, पलमाऊ हो गया, हजारीबाग हो गया। ओके, एंड स्टार्ट कब हुआ था? 1931 में। सिंहभूम जो अब झारखंड में है, मानभूम, ओके, एंड हजारीबाग। तो ये मेन एरिया थे जहाँ पे ये हुआ। इसका मेन रीज़न क्या था कि जो इनकी लैंड थी वो आउटसाइडर को देने की कोशिश की गई थी, अदर देन ट्राइबल। हिंदू, मुस्लिम, सिख हो गए, साथ में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, तो उन सब ने इन्हें ऑप्रेस करना शुरू कर दिया था। हैवी डेप्ट इनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया था, तो जिसके चलते इन्हें रिवोल्ट करना पड़ा। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो तो एक रीज़न था ही, साथ में वहाँ पे फेमाइन भी आते रहते थे। तो इसकी वजह से ये सारे के सारे रीजंस की वजह से ये रिवोल्ट हुआ। ओके, सो दिस इज़ कॉल म्यूटिनी। अच्छा, इसमें एक मेन नाम पढ़ते हैं, बूढ़ो भगत। बूढ़ो भगत या बूढ़ो भगत मेन लीडर थे। या ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, हो एंड मुंडा। कि अभी भी न्यूज़ में रहते हैं, रहता है, ठीक है। एक्चुअली माना जाता है कि 20th सेंचुरी तक ये चलता रहा था। पहले ये हो एंड मुंडा ट्राइब ने स्टार्ट किया था, बाद में जो मेन लीडर था मुंडा, बिरसा मुंडा, ओके, उन्होंने ये लेड किया था, एंड सक्सेसफुल माना जाता है इसे काफ़ी हद तक, क्योंकि इसके बाद जो ट्राइबल्स थे उनको एक तरह से डिस्टर्ब करना जो ब्रिटिशर्स ने वो कम कर दिया था, एंड उनके सेफगार्ड की उन्होंने सोची थी, एंड कुछ सिस्टम भी उन्होंने एक्ट भी बनाया था। तो हो एंड मुंडा ट्राइब ने ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, उनके सप्रेशन के अगेंस्ट, या हम कहें जो मनी लैंडर थे उनके अगेंस्ट ये शुरू कर दिया था। एंड ये कब शुरू हुआ था? 1820 से 37 में हुआ था पहले। ओके, बाद में बिरसा मुंडा ने इसे लेड किया था। 1890s में हम पढ़ते हैं, एंड 1900 तक ये चला था। ओके, तो एक्चुअली इसमें क्या था कि इन पे
टैक्सेस लगाए उन्होंने, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ लगाई, एंड उसके चलते इनके ऊपर डेप्ट बढ़ने लगा था। इन्होंने बैगिंग वाला सिस्टम भी यहाँ पे आ गया था कि इन्हें मजदूरी भी करनी पड़ रही थी, कर्ज हो रहा था। अगर ये लैंडलॉर्ड के पास जाते तो इन्हें हैवी इंटरेस्ट के साथ कर्ज दिया जाता था, तो उससे काफ़ी ह्यूमिलिएट फील करते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब इसका एंड होना चाहिए, एंड ये फिर इन्होंने लेड किया था। इसे उन्मूलन भी कहा जाता है, उन्मूलन। ओके, या कहाँ पे हुआ था मेनली? सिंहभूम। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है सांथल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सांथल। ओके, सांथल रिवोल्ट। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं, दो ब्रदर्स का नाम आता है, एंड उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। अच्छा, बिरसा मुंडा का जो हमने एंड किया है, वहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि उन्होंने एक एक्ट तक पास किया था, बाद में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है। ओके, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ पे बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत फोर्स लगा के उसको एंड किया जाता है, जो कि बहुत आसान नहीं था, एंड बहुत ही एक महान लीडर के रूप में बिरसा मुंडा को देखा जाता है। तो सांथल रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये जो रेबलियन था, ये 1833 से 56 में इसे ऑप्रेस कर दिया गया था, एंड कर दिया गया था। एंड यहाँ पे सांथल रिवोल्ट में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है, कहाँ पे था? राजमहल की फुट हिल्स वाला एरिया जो था। तो ये नॉमेडिक एक तरह से नॉमेडिक कम्युनिटी थी जो कि रेयर किया करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, एक सेटलमेंट का सोचा, क्रॉप उगाने का सोचा, एंड सोचा कि अब हमें एटलीस्ट मतलब बहुत सारी इन्होंने एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी थी, चाहे वो खेती हो, चाहे और भी बहुत से काम थे। तो इसकी वजह से ये कहाँ पे इन्होंने जो मेन एरिया यानी कि राजमहल का फुट हिल एरिया था, वहाँ पे ये बस गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इन्हें देखा या उनकी नज़र गई तो उन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए इनसे फसलें मांगी, इन पे टैक्स लगाया, लेकिन वो चीज़ इन्हें परेशान कर रही थी। इसके साथ ही एक और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जो पहाड़ियाज थे, इनके और उनके बीच में लैंड को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाया कि इनको तो फुट हिल वाला एरिया दे दिया राजमहल का, और जो पहाड़ियाज थे उनको अपर हिल वाला। और जैसे ही इन्होंने फिर सेटलमेंट करनी शुरू की तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी जो लैंड है वो इनके हाथ से निकल रही है, एंड एक तरह से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। ब्रिटिशर्स इन्हें सप्रेस करने की या ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने टैक्सेस लगाए, हैवी पॉलिसीज़ लगाई, एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ लगाई, एंड इनकी लैंड पे एक तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश उन्होंने की। तो इसके चलते ये रेंट, इनके ऊपर भी वही रेंट वाली सिचुएशन आ गई। ये लैंडलॉर्ड के पास जाते थे एंड वो हैवी इंटरेस्ट लगाते थे। अब उनका भी कर्ज इन्हें चुकाना पड़ता था, और अगर ये नहीं चुका पाते थे तो इनकी लैंड ले ली जाती थी। तो एक तरह से बहुत ही टेंशन क्रिएट हो गई थी, और उसके चलते ये रिवोल्ट हुआ। तो एक दो ब्रदर थे, सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू दो ब्रदर थे जिन्होंने लेड किया था इस रेबलियन को। ओके, एंड ये जो था एक तरह से इसे सक्सेसफुल भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दूर दूर तक एक मैसेज भेजा था एंड लोगों को इकट्ठा किया था, एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी। काफ़ी ब्रिटिशर्स को मारा था। बाद में ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी फोर्स वगैरह भेज के 1857 में इस रेबल को रोक दिया गया, एंड बहुत सारे सांथल्स को मार दिया गया था। ओके, अच्छा, इसकी जो कहाँ पे हुआ था, ये कटक हो गया, मानभूम हो गया, एंड धालबूम वाला एरिया हो गया, हजारीबाग बाग हो गया, एंड मिदनापुर हो गया। तो कटक, धालबूम, कटक से पहले कटक, ओके, मिदनापुर एंड मानभूम।
मेन एरिया ये था। हाँ, बाद में क्या हुआ था कि सांथल परगना क्रिएट कर दिया गया था। भागलपुर का जो आउटसाइड एरिया था वहाँ पे एक तरह से इनके जो सेफ गार्ड उन्होंने करने की कोशिश की थी, उनका खुद का एक लो बना दिया गया था ताकि एक तरह से ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल माना जाता है मुंडा वाला, बिरसा मुंडा एंड सांथल रिवोल्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं भील रिवोल्ट की। तो वहाँ तक हमने जो पढ़ा वो एक छोटा नागपुर वाला एरिया था, लेकिन यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। वेस्टर्न घाट हो गया, भील कहाँ पे थे, साउथ राजस्थान में हो गए, खानदेश में, मालवा में। तो ये अच्छा हुआ कब था, 17 से 19 एंड 13 में। या पहले भी लिख सकते हैं, ओके। वेट, हाँ ओके, ये बाद में भी हुआ था, हो गया था, इन्हें रोक दिया जाता था, लेकिन ये फिर से ग्रुपिंग करते थे एंड फिर अटैक कर देते थे। तो पहले ये 17 से 19 में हुआ और फिर बाद में 1913 में ये राजस्थान के पार्ट में देखा गया था। तो मेन जो रीज़न थे खानदेश, मालवा, वेस्टर्न घाट एंड साउथ राजस्थान। तो वहाँ पे मेन जो इसका एरिया था, या धार भी, एक धार भी लोकेशन थी, तो वहाँ पे ये हुआ था। ओके, वही ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था ये। तो अगर आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं तो उनकी लैंड, उनके कस्टम जहाँ डिस्टर्ब होंगे, उनके उनका जो एक सोशल स्ट्रक्चर होगा उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, तो ये रिवोल्ट होगा। अच्छा, एक रमोसी, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो था ही, साथ में जो उनकी एनेक्सेशन पॉलिसीज़ थी, मराठाओं की जो टेरिटरीज़ थी वहाँ पे, उसके भी अगेंस्ट था, क्योंकि इन्हें जो एम्प्लॉयमेंट दी गई थी वो मराठाओं ने दी थी। तो ये नहीं चाहते थे कि उनकी टेरिटरी को एक तरह से कैप्चर कर लिया जाए, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट छेड़ दिया था। ओके, कब हुआ था, 22 से 29 में हुआ, फिर 39 से 41 में हुआ। एटीन 39 से 41। ओके, कहाँ पे हुआ था, वेस्टर्न घाट्स में। अच्छा, एक मेन लीडर का नाम आता है चित्तूर सिंह, हाँ चित्तूर सिंह। ओके, मेन लीडर थे यहाँ के, सो रिमेंबर दैट, वेस्टर्न घाट में। एंड नेक्स्ट करते हैं खासी। खासी के नाम से आपको पता चल रहा है जयंतिया, गारो, खासी ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, तो वहाँ पे ही हुआ था। खासी रिवोल्ट। ओके, जब जयंतिया एंड गारो ने ऑक्यूपाई कर लिया था हिली एरिया, तब वहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक रोड बनाने की कोशिश की, यानी कि ब्रह्मपुत्र से कनेक्ट करते हुए वहाँ पे एक रोड बनाने की उन्होंने प्लानिंग की। तो उसके चलते उन्होंने क्या किया, प्लेन से बहुत सारे लेबर्स को लाया गया। ओके, वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो गारो, जयंतिया थे, वहाँ के जो कुछ ट्राइबल्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंह पोस हो गया एंड साथ ही खासी हो गया, गारो हो गया, खामतीज हो गया, जयंतिया हो गया, सिंह पोस हो गया। ये कुछ ट्राइबल प्रजातियाँ थी जिन्होंने उस प्लेन से जो आने वाले लेबर्स थे उनको रोक दिया एंड एक तरह से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। तो ब्रिटिशर्स को भी एक तरह से पीछे हटना पड़ा था एंड बहुत ज़्यादा असर इसने डाला था। तो ये कब हुआ था, 29 से
यहाँ पे जो हम मेन एक अच्छा एरिया वो पढ़ते हैं सियाल हट, एंड यहाँ पे कुछ जो हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ते हैं, गारोज, खासीस, जयंतिया, खामतीस, एंड सिंगपोस। बाद में एक सिंगपोस रिवोल्ट भी हुआ था, जो कि इन्होंने बाद में सिंगपोस ट्राइबल एंड अंग्रेजों के बीच हुआ था। ओके, ये किसके अंडर हुआ था? तीरथ सिंह, मेन लीडर तीरथ सिंह। तीरथ सिंह तो खासी रिवोल्ट, तो यहाँ तक हमारे ट्राइबल रिवोल्ट थे। कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो इसके अलावा हम जब क्वेश्चंस करेंगे, अगर कुछ मिस हो भी गया तो वहाँ पे ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ दीज आर मोर देन इनफ। अगर आपको इतने भी याद हो जाते हैं, यकीन मानिए कि आपको सिविल अपराइजिंग का बहुत कुछ पता होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है, बस आपको पर रिवीजन आपको करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी, कब हुआ, किसके बाद हुआ, कहाँ पे हुआ, मेन आपको लोकेशन याद रखनी ज़रूरी है। ओके, इसके बाद सिपाही म्यूटिनी हुई थी। मेन बात करते हैं, वेल्लोर में हुई थी और बंगाल में हुई थी। ओके, रीज़न क्या था सिपाही म्यूटिनी होने का? कि जो सोल्जर्स थे, जो उन्हीं की कंपनी में, ब्रिटिशर्स की कंपनी में जो काम कर रहे थे, उनकी या तो पेमेंट नहीं दी जाती थी, या प्रमोशन रोक दिया जाता था, या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो इंग्लिश सोल्जर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव किया जाता था, एंड उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता था कि उन्हें इंडिया में तो सर्विस करनी ही पड़ेगी, उसके बाहर भी करनी पड़ेगी, यानी अपने एरिया के अलावा भी करनी पड़ेगी, एंड जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी उन्हें एक तरह से काम करना होगा। तो इसके चलते एक टेंशन क्रिएट हुई थी। एंड हाँ, रिलीजियस भी एक रीज़न माना जाता है कि जो उनके रिलीजियस जो बिलीफ थे उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, वो भी हर्ट हुए थे, तो उसके चलते भी एक सिपाही म्यूटिनी एक रीज़न माना जाता है कि जो आर्मी के सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उन्हीं के अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। ओके, तो बंगाल में 1764 में एंड 1806 में वेल्लोर में हुआ था। ओके, बंगाल में हुई थी 1764 में एंड वेल्लोर में 1806 में। ये साउथ में है, 1806 वेल्लोर। तो सिपाही म्यूटिनी में हम ये मेनली, और भी हुए थे कुछ इन्फेंट्री वगैरह के नाम आते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दैट्स इट। अच्छा, कुछ रीजंस, वीकनेसेस, क्विक एक रिव्यू ले लेते हैं। वीकनेसेस क्या था? सबसे मेन जो वीकनेस मानी जाती है, यानी कि जो रिवोल्ट था उसके अनसक्सेसफुल, इतने सारे अपराइजिंग हुए, रिवोल्ट हुए, रेबलियन हुए, बहुत असर देखा गया था। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो अनसक्सेसफुल ही थे। उनका रीज़न क्या था? एक तो इनकी टाइमिंग अलग अलग थी। ओके, रीज़न अलग अलग थे, तो ये छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो रखे थे। एक होता है एकजुट होकर लड़ना, ओके, लेकिन एक होता है कि आप अलग टाइम पे एक जगह लड़ रहे हो, एक अलग टाइम पे दूसरी जगह लड़ रहे हो, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा सबसे मेन रीज़न क्या था कि इनका नेशनल इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि पर्सनल एक इनका इंटरेस्ट उभर कर आता है। एक होता है कि नेशनल, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए वो लड़ रहे हैं, जो कि 1857 में देखा गया। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। उसके अलावा इनका जो तरीका था वो काफ़ी ट्रेडिशनल माना गया, ओल्ड तरीके से ये लड़ने की कोशिश कर रहे थे, बहुत लाइक एक इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुराना था, तो उसके चलते भी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। एंड मेन अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो होता है वेपन हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, तो वो जो ब्रिटिशर्स के पास थी वो इनके पास नहीं थी, क्योंकि इसी लोकल लोग थे, इन्हें लड़ने की आदत नहीं थी। ओके, लेकिन इन्होंने अपनी जो एक सोशल स्ट्रक्चर या कस्टम या ट्रेडिशंस को बचाने के लिए इन्होंने जो फाइट की, तो लेकिन उसके लिए अब आपके पास थोड़ा पावर तो होनी चाहिए ना,
तो वो इक्विपमेंट इनके पास नहीं थे, वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग इनके पास नहीं थी जो इनके ओपोनेंट या हम कहीं ब्रिटिशर्स के पास थी, या जो जिनके अगेंस्ट ये लड़ रहे थे उनके पास थी। तो ये वीकनेसेस थी मेन, जिसके चलते ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो यहाँ तक हम जो सिविल अपराइजिंग हो गया या हम कहे 1857 से पहले के जो रिवोल्ट है वो कवर करते हैं। तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।